हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से 13वां टॉपिक जो है कनिष्क के साम्राज्य विस्तार, इसका वर्णन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। कनिष्क के सिंहासन रोहन के समय कुषाण साम्राज्य बहुत विशाल था। यह मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था। इसलिए सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसने पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर है, को अपनी राजधानी बनाया था। पुरुषपुर उसके राज्य के मध्य में होने के कारण सारे साम्राज्य पर नियंत्रण रख सकता था। कनिष्क का संपूर्ण जीवन भारत में तथा बाहर युद्धों में व्यतीत रहा। उसने उत्तरी भारत में पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रपों से युद्ध किया और उन प्रदेशों में शकों की बची हुई शक्ति को नष्ट कर दिया। चीनी और तिब्बती प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने पाटलिपुत्र एवं साकेत पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। पाटलिपुत्र से ही वह प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। उसे गंगा, यमुना तथा सिंधु के प्रदेश जीतने से ही संतोष नहीं हुआ। अब उसने मालवा, गुजरात के शक क्षत्रपों से युद्ध करके उन्हें भी पराजित कर दिया। कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि उसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त कर उसे अपने अधीन कर लिया था। साथ ही वहां कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जो आज भी छोटे से गांव के रूप में मौजूद है। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण सफलता खोतान, काशगर तथा यारकंद की विजय थी। प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में चीनी सेनापति पान चाओ ने अपनी विजयों से चीनी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उसने खोतान, काशगर तथा यारकंद जीतकर चीनी साम्राज्य की सीमाओं को कैस्पियन सागर तक पहुंचा दिया था। इससे कनिष्क को अपने साम्राज्य के लिए खतरा प्रतीत हुआ। उसने चीनी सम्राट होती के समक्ष अपनी समता घोषित करते हुए चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया। इस पर होती एवं सेनापति पान चाओ ने अपमान समझकर राजदूत को बंदी बना लिया। इस पर कनिष्क ने 7,000 अश्वारोहियों के साथ पामीर के उस पार आक्रमण हेतु सेना भेजी, जिसे चीनी सेना ने परास्त कर दिया और कनिष्क को चीनी सम्राट को कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब पान चाओ की मृत्यु हो गई तो अवसर पाकर कनिष्क ने चीन पर पुनः आक्रमण कर दिया और इस बार उसे आशातीत सफलता मिली और उसने अपने अपमान का बदला भी ले लिया। इसके बाद उसने काशगर, खोतान तथा यारकंद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम पाते हैं कि कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता था। वह साम्राज्य विस्तार के सिलसिले में भारत की सीमाओं को भी पार कर गया। उसका साम्राज्य एशिया के विभिन्न देशों में फैला हुआ था। मध्य एशिया में उसका साम्राज्य काशगर, खोतान तथा यारकंद तक था। बैक्टेरिया तथा अफगानिस्तान उसके राज्य में सम्मिलित थे। पूर्व में
बनारस तक उसके राज्य की सीमा थी। सारा उत्तर पश्चिम भारत उसके साम्राज्य की सीमा में था। दक्षिण में अरब सागर के छोर तक मथुरा, सांची तथा विदिशा तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके साम्राज्य की सीमाएं चीनी साम्राज्य से मिलती थी। पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य को छूती थी तो रोमन साम्राज्य में मिला हुआ था। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।